कल के अवतार के धर्म के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जिसका इंतज़ार आप लोग बड़ी बेसब्री से कर रहे हो। कल के अवतार का वह धर्म होगा जो मानव जाति के लिए कल्याण का धर्म होगा। ऐसा धर्म होगा कि मनुष्य का कल्याण हो। आजकल का मनुष्य एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। दूसरे को, आत्मा को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। दूसरे की समस्या को नहीं समझता है। ऐसा धर्म होगा जिसमें दूसरे को कल्याण के भावना से सेवा किया जाएगा, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सहायता करेंगे। ऐसा कोई भी धर्म नहीं होगा जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आत्मा को ठेस पहुंचाए या मुसीबत में डाल दे। आजकल के व्यक्ति तो ऐसा हो गया कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को बहुत ही मुश्किल में छोड़ देते हैं और मुश्किल में डाल देते हैं। परंतु ये सभी धर्म नष्ट हो जाएंगे जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नुकसान पहुंचाए या मुश्किल में डाल देता है। ऐसा कोई धर्म नहीं रहेगा। दुनिया का सारा धर्म समाप्त करके एक ही धर्म रहेगा जो मानव के कल्याण के लिए धर्म होगा। ऐसा कोई धर्म नहीं रहने दिया जाएगा जो मनुष्य को नुकसान पहुंचा दे। और ऐसा कोई मनुष्य रहेगा भी नहीं जिससे कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मुश्किल में डाले और अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की ज़िंदगी दांव पर लगा दे। दुनिया का ऐसा कोई धर्म नहीं रहने दिया जाएगा जिससे कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को, आत्मा को ठेस पहुंचाए और उसके व्यवहारों पर, विचारों पर पानी फेरे और दूसरे को, आत्मा को ठेस पहुंचाए, दूसरे को कार्य में बाधा डाले, दूसरे को नुकसान पहुंचाए, दूसरे के परिवार को नुकसान पहुंचाए, दूसरे को कार्य को पहुंचाए, दूसरे के रोटी को, रोजगार को अपना ले। ऐसा कोई धर्म नहीं रहने दिया जाएगा। वह कौन सा धर्म है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते? ऐसा कोई धर्म नहीं रहेगा। ऐसा धर्म रहेगा जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सहायता करे। आजकल दुनिया का नियम ही उल्टा हो चुका है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पैसे वाले का आदर नहीं, पैसे वाले से ज़्यादा आदर विद्वान का होता है। जो विद्वान है उसका आदर होना चाहिए। उसका आदर तो पैसे वाले को भी करना चाहिए, परंतु आजकल पैसे वाले को आदर करता है। जिसके पास पैसे है उसके पास 2-4 विद्वान आगे पीछे घूरते हैं और सुबह और शाम उसको सलाम करते हैं। आजकल सबसे बड़ा पैसा हो गया। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। जिसके पास नॉलेज है उसके पास तो किसी पैसे वाले के आगे पीछे ही घूरना पड़ेगा। पहले भी राजा होते थे और उसके विद्वान गुरु होते थे और राजा अपने विद्वान गुरु को प्रणाम करते थे, पर अब ऐसा नहीं होता है। अब विद्वान व्यक्ति ही हमारे राजा को प्रणाम करते हैं या बड़े नेता को प्रणाम करते हैं। यह नियम बिल्कुल उल्टा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल यह समस्या हर छोटे से लेकर के बड़ी संस्था में है कि संस्था का मालिक कितना भी कम नॉलेज का क्यों न हो, लेकिन उसका जो नीचे वाले पोस्ट है उसका नॉलेज बड़ा हो तो उसको बड़े नॉलेज वाले व्यक्ति को भी प्रणाम करना पड़ता है, उस मालिक को, क्योंकि उस मालिक के पास पैसे है। पैसे को प्रणाम करते हैं, न कि उसके नॉलेज को प्रणाम करते हैं, जबकि यह प्रकृति के खिलाफ है। जो बड़े को आदर नहीं किया, दूसरे के दुख को नहीं समझा, वह संसार का कौन सा धर्म है? वह संसार का कोई भी धर्म नहीं है। उसका कहीं स्थान नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म का विरोध करने का अधिकार उसी के पास होता है जिसके पास भरपूर आध्यात्मिक ज्ञान हो, जो अपने आप को जान लिया है और जो दूसरे के भावनाओं को भी जानता है। वह दूसरे के धर्मों को विरोध कर सकता है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति का अधिकार नहीं है कि वह दूसरे के धर्म को विरोध कर सके। धर्म का विरोध करने का अधिकार उसके पास है जो जान लिया है कि हमें कौन चला रहा है, हम किस एनर्जी से चल रहे हैं, हमारा मालिक कौन है, हम कहाँ से यह हाथ हिला रहे हैं, पाँव हिला रहे हैं, किसके इशारे से यह पत्ता हिलता है, संसार का हवा हिलता है, संसार चलता है। उसको विरोध है, उसका अधिकार है कि वह धर्म को विरोध कर सकता है यदि उसे गलत लगे तो। अभी तो वैसे किसी भी धर्म का अधिकार नहीं है या किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं है वो किसी के धर्म का विरोध करे, क्योंकि उसके पास में ज्ञान ही नहीं है इस चीज़ का कि वह क्या सही क्या है, गलत क्या है। हो सकता है कि
अभी तो संसार के सभी व्यक्ति यही जानता है कि हमारे माता पिता का धर्म ये है तो मेरा भी धर्म यही है और मेरा देवता इसी धर्म का देवता है, परंतु ऐसा नहीं है। हो सकता है कि जिस धर्म का आप विरोध कर रहे हो वही धर्म के देवता आपको चला रहा है, आपको ऊर्जा दे रहा है, आपको भोजन दे रहा है, पानी दे रहा है, हर एक सुख सुविधा दे रहा है, उसी को विरोध कर रहा है। यह कितना बहुत गलत बात है। विरोध करने से पहले अपने आप को जान लो कि हमें कौन चला रहा है। उसके जानने के बाद में विरोध करने का अधिकार आपको भी मिल सकता है। जो गलत हो उसका तुम विरोध कर सकते हो, पहले इसको जान लो, उसके बाद विरोध करना। और ज्ञान आगे का वीडियो में दिया जाएगा, जिसके लिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। ऐसा ज्ञान जो अमृत के समान हो, जो इस दुनिया में कोई नहीं बताएगा हमारे सिवा। ये मेरा चैलेंज है। और ज्ञान आगे का वीडियो में दिया जाए।